नमस्कार दोस्तों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर है जिसके बारे में जानकारी देना आप तक ज़रूरी समझा। हाई कोर्ट में जो जजों के करीबी रिश्तेदार थे उनकी नियुक्ति अक्सर कर दिया जाता था और उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता था और कोई कुछ सवाल भी नहीं उठाता था। अक्सर आपने सुना होगा या कई बार आप देखे भी होंगे, खबरों में भी सुने होंगे कि ये जज के रिश्तेदार हैं और वकील हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें आई होंगी। लेकिन हाईकोर्ट में जो जज के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्ताव की जो जाने माने वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने सराहना की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इसे जल्द लागू कर दिया जाना चाहिए क्योंकि न्यायिक नियुक्तियां मूल रूप से उद्देश्यपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील हैं और अभिषेक मनु सिंघवी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा कि अगर यह सच है तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो विचाराधीन दोनों प्रस्ताव हैं जो क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं अच्छे हैं और इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। सिंघवी आगे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि न्यायिक नियुक्तियों की वास्तविकता मूल रूप से जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक अस्पष्ट और गैर उद्देश्यपूर्ण है। आपसी पीठ खुजाना और चाचा न्यायाधीश है, पारिवारिक वंशावली आदि दूसरों का जो मनोबल गिराने वाली बात होती थी और संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इस सब को देखते हुए अच्छी बात है। सिंघवी ने जो दुख जताते हुए जरूर कहा कि लेकिन कहना आसान है और करना मुश्किल। अभी तक हम वकील रिश्तेदारों के न्यायाधीश रिश्तेदारों के समान ही एक ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगाने में भी असमर्थ है। बार बार यह व्यवस्था सुधार के लिए जो कई सारी रुकावटें हैं उस पर मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। साथ ही कहा कि उन्होंने दशकों पहले एक पत्र भी लिखा था जिसमें कॉलेजियम जजों को अपना वेश बदलकर उन जजों की अदालतों में बैठना चाहिए जिनकी पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, जो प्रमोशन से पहले कार्रवाई कर रहे वकीलों की अदालतों में बैठना भी चाहिए। अभिषेक मनु सिंह भी ये भी कहते हैं कि जैसा कि पुराने समय में कुछ सुल्तान यह जानने के लिए करते थे कि उनकी जागीर की वास्तविक समस्याएं क्या है, हम सभी सीवी और वास्तविकता के बीच हैं। कागजी मूल्यांकन बनाम अदालती जो प्रदर्शन है उसके बीच के अंतर को आश्चर्यचकित जो डरे हुए हैं तो वो ऐसे होंगे। अब प्रस्तावित इंटरव्यू जो पहले से शेड्यूल हो उस इंटरव्यू में मेरे सुझाव के अनुसार से अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे सबसे अच्छे जरूर हैं। हालांकि कुछ ही रूप में देखें तो कुछ ज्यादा आश्चर्यजनक बातें हैं जिसको जांच की तरह ही पूरी की जाए और इसे लागू किया जाए। कुल मिलाकर बातें ये थी जो अभिषेक मनु सिंह भी कहना चाहते थे कि कई सारी चीजें हैं जिसको हेर फेर किया जाता है और हाई कोर्ट के जज हैं रिश्तेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं रिश्तेदार हैं, तो ऐसे बता के उनके जो हाई कोर्ट में थी वो रिश्तेदारी में उनकी नियुक्ति हो जाती थी। लेकिन अब कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के करीबी जो जज के करीबी रिश्तेदार है उसकी नियुक्ति के खिलाफ विचार कर सकता है। यदि इस प्रस्ताव पर अमल किया गया तो ऐसी नियुक्तियों में अधिक जो सिमिलरिटी है वो आ सकती है और जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसमें वंश परंपरागत महत्व की धारणा है वो समाप्त हो सकती है कि पारिवारिक रिश्तेदार होंगे। परिवार वाली जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं चलेगी। कॉलेजियम हाई कोर्ट के अनुसार कॉलेजियमों को ये निर्देश देने पर विचार कर सकता है कि वे ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश न करें जिनके माता पिता या करीबी रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में वर्तमान में या फिर पहले जज रहे हों। हालांकि ये प्रस्ताव कुछ योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा सकता है, लेकिन एक सूत्र का यह भी मानना है कि इससे पहली पीढ़ी के जो वकील हैं उनको अवसर मिलेगा। संवैधानिक न्यायालयों में विधिवत समुदायों की प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। हालांकि ऐसी भी बातें हैं कि इसमें योग्य लोगों को जो जज के पद से सिर्फ इसलिए वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि वे हाई कोर्ट के जज या फिर पूर्व जज के रिश्तेदार हैं। इसलिए अगर टैलेंटेड भी जो लोग होंगे उनके परिवार यहाँ नहीं बढ़ सकते। 3 सदस्यीय कॉलेजियम की बात कही गई है जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज में जो न्यायाधीश के पद के लिए नामों की सिफारिश कर सकता है। इसमें भारत के जो मुख्य जस्टिस हैं जज हैं संजीव खन्ना सीजेआई और जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल होंगे।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति अभय एस ओका को भी जो सुप्रीम कोर्ट है 5 सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा रहे हैं वो, और वो उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट में जज के पद के लिए नामों पर निर्णय लेते रहे, उनके सिफारिश भी किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है, इन्होंने हाल ही में सुप्रीम जजों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके प्रमोशन के लिए अनुशंसित वकीलों को और न्यायिक अधिकारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी शुरू की थी। जो पारंपरिक बात थी पारिवारिक में कि बायोडेटा लिखित रूप से आकलन करना, इसमें खुफिया रिपोर्ट से वंज जो छलांग लगाया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। तो परिवार वाली एंट्री अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं होगी अगर ये कॉलेजियम बनती है और ये स्पीड से पास होती है। तो देखना ये होगा कि इस कॉलेजियम पर अमल किया जाता है या फिर खबर बनकर ही कॉलेजियम रह जाती है। आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।